क्या आप अपने किसी भी काम में जल्दी परिणाम चाहते हैं और अगर वो जल्दी नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी स्किल में माहिर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद भी असफल रहते हैं? अगर हाँ, तो आज हम थॉमस एम स्टर्नर की प्रसिद्ध किताब द प्रैक्टिस माइंड की समरी को समझेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य सिर्फ परिणाम पर फोकस करने में नहीं, बल्कि प्रक्रिया का आनंद लेने में है। चैप्टर 1, प्रैक्टिस माइंड का महत्व। लेखक का मानना है कि हम अक्सर जल्दी परिणाम पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन किसी भी चीज में माहिर बनने के लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप आएंगे। जब आप केवल मंजिल की चिंता करते हैं तो हम प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाते। महान कलाकार, खिलाड़ी और वैज्ञानिक भी प्रैक्टिस माइंडसेट अपनाकर ही सफल होते हैं। उदाहरण, अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं तो सिर्फ यह सोचने से कि मैं जल्दी से एक्सपर्ट बन जाऊंगा, आप अधीर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देंगे तो सफलता अपने आप आएगी। चैप्टर नंबर 2, वर्तमान में रहना। अधिकतर लोग या तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में जीते हैं, लेकिन जो लोग वर्तमान में रहकर अभ्यास करते हैं वही असली सफलता पाते हैं। एक बार में सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें। इस अध्याय की टिप, अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो पूरी ऊर्जा और ध्यान उसी पर केंद्रित करें। मोबाइल, सोशल मीडिया या बाहरी चीजों से ध्यान हटाकर पूरी तरह से उस कार्य में डूब जाए। उदाहरण, योग और ध्यान में भी हमें वर्तमान क्षण में रहने की सलाह दी जाती है। चैप्टर नंबर 3, धैर्य और अनुशासन। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ ना करें, बल्कि सही तरीके से लगातार प्रयास करें। बिना धैर्य के कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिलती। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वह आसान बनता जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन के 3 महत्वपूर्ण चरण। नंबर 1, छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आप रोज 10 मिनट भी अभ्यास करते हैं तो आप धीरे धीरे मास्टर बन सकते हैं। नंबर 2, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। छोटे छोटे सुधारों को नोट करें। नंबर 3, खुद से कंपटीशन करें। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान दें। चैप्टर नंबर 4, मानसिक शांति और ध्यान। मानसिक शांति का अभ्यास करने से आप जल्दी घबराते नहीं और हर स्थिति में शांत रहते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब आप शांत मन से काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण, महान तीरंदाज और एथलीट ध्यान यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं ताकि वे खेल के दौरान पूरी तरह से फोकस में रहें। चैप्टर नंबर 5, गलतियों से सीखना। गलतियां सीखने का हिस्सा होती है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। सफल लोग हर असफलता को एक सीखने का अवसर मानते हैं। इस अध्याय की टिप, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। गलतियों से डरने की बजाय उन्हें अपने सुधार का जरिया बनाएं। चैप्टर नंबर 6, सफलता की मानसिकता। सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि सही माइंडसेट से आती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें और धैर्य बनाए रखें। सफल लोग अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं और हर दिन उस पर काम करते हैं। 5 की हैबिट फॉर सक्सेस। नंबर 1, हर दिन 1% सुधार करने की आदत डालें। नंबर 2, हर कार्य को ध्यान और फोकस के साथ करें। नंबर 3, परिणाम की चिंता किए बिना प्रक्रिया में आनंद लें। नंबर 4, अनुशासन बनाए रखें और अपने रूटीन से ना भटके। नंबर 5, मानसिक शांति और ध्यान का अभ्यास करें। चलिए, फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द प्रैक्टिस माइंड किताब हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्किल में मास्टर बनने का रहस्य प्रक्रिया का आनंद लेने और निरंतर अभ्यास करने में है। अगर आप जल्दी परिणाम की चिंता करेंगे तो अधीर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हर दिन सुधार पर ध्यान देंगे तो सफलता निश्चित है। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ नया और कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको लगातार मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।